भक्त लोग के साथ देखिए हम हृदय का आदान प्रदान करता है, हृदय का विनिमय करता है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जो इंग्लिश हम जानते नहीं, ग्रामर हमको होता नहीं, कोई बात नहीं है। तो जिसको हम बोल रहे हैं वो ठीक समझ लेगा, वो ठीक कर लेगा। नहीं, इंग्लिश भी हमारा आता नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे और पानीहाटी। उस टाइम हम लोग नेपाल में जाता है, कैसे कैसे उन लोग सुन लिया। हम लोग 10 साल से उन लोग ये उत्सव कर रहा है, नेपाली माधव प्रिया उनका नाम, वो फेसबुक में है। तो इतना सुंदर, वही सबको लेकर, जितना पड़ोसियों को पर आप नेबर सबको लेकर हरिनाम करता है नेपाली। एंड तो भक्ति जहाँ में भगवान का कृपा है, भक्ति है, वहाँ में भगवान भी है। तो अरे भगवान ने कहा जो हमको जानता है ऐसे बाद में थोड़ा अभी हरि कथा होने दो बाद। हाँ बैठो। भगवान क्या कहा, हम लोग को शांति चाहिए ना, हम लोग सब लोग को शांति चाहिए। शांति कैसे मिलेगा? भागवत गीता पढ़ता है ना तुम लोग? गीता भगवत गीता पढ़ता है? मम्मी पढ़ाती। मम्मी आज सुनो, हम जब तुम्हारा वहाँ पे था ना, स्कूल में पढ़ता था, तो हम घर में कुछ दिन, कोई अच्छा दिन में, कोई फेस्टिवल, कोई दिन में हम गीता पढ़ता। कल गीता हमारे स्कूल में पढ़ता नहीं, तो हम लोग जानता है गीता एक अच्छा किताब है, हैं? गीता भगवान का मुख्य निश्चित वाणी है। तो हम गीता पढ़ता था। तो गीता ने हमको, आज में हम एक पद में आया है, गीता ही हमको साहाଯ୍य किया, हमको पथ दिखा दिया, समझे? गीता ऐसा बुक है, गीता ऐसा किताब है। अब तुम जानता है तो किसको नाम, हमारा राष्ट्रपति था जो क्या नाम, अब्दुल कलाम हर रोज गीता पढ़ता था। हाँ, सच बात, अब्दुल कलाम हर रोज गीता पढ़ता था। काहे को? गीता जितना भाषा में प्रिंट हुआ, कोई किताब इस दुनिया में इतना भाषा में प्रिंट नहीं हुआ, समझाए? भगवत गीता, ये जो श्लोक बताया ना, जो शांति कैसे मिलेगा, ये गीता का बात है। और गीता जितना भाषा में, so many languages printed and published, no any book printed or published like this in the world. तो हम बोल रहे हैं, हम उन लोग का माफी जब था घर में, तो हम, हमारा बड़ा भाई, हम लोग को घर में, हर घर में गीता था ना, हमें क्या करते, कपड़े से बांध के रख देता और फूल चढ़ाता कि तो उसको पढ़ने से तो अच्छा पूजा होगा ना, हम बांध के रख देता तो क्या पूजा होगा? तो पढ़ना भी दरकार है। तो हम लोग कोई अच्छा दिन में, ज़्यादा अच्छा दिन है, छुट्टी दिन है, कई लाइक जन्माष्टमी के क्या अच्छा दिन है, आज लोग हम थोड़ा गीता पढ़ेगा है। तो हम जो घर में था, हम गीता पढ़ता था। तो जब हम गीता पढ़ता था तो कुछ कुछ प्रश्न भी आता है, कुछ कुछ भगवान ने कहा इसका क्या मतलब है, क्या? तो हम जब पूछता है, कोई अच्छा आंसर नहीं मिलता था। तो जब हम गुरु महाराज के पास आया है, तब उनका वाणी, उनका प्रवचन सुना है, वाह बहुत सुंदर। वो हमारा जो प्रश्न था वो बड़ी सुंदर मैंने हमको समझा दिया। तब तो हम गुरु महाराज के पास रह गया समझे? आज वो हमें एक बात था कैसे हम आया है, कैसे। तो हम जो घर में था उनका एज में, तब हर रोज नहीं, कई दिन गीता पढ़ता था। और गीता आज में हमको गाइड हो गया, गीता हमके पद दिखा दिया। क्या पद दिखा दिया? जिसका हमारा परम मंगल का पद। परम मंगल का पद क्या है?
और जो श्लोक में बताया, भगवान ने कहा जो हमको जानता है उसको ही संत में लगा। बिना भगवान, जैसे देखिए हम लोग ए फ्लैट में आए, यदि हम लोग से तुम लोग से हम नहीं जानता, हम तो हम घूर के चला जाएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। नहीं, जब जाना है जना एक घर का मालिक यही है, कल दिया तुम लोग खोल दिया। ऐसा भगवान का दुनिया है, हम भगवान को जानता नहीं, इसलिए हमको कोई आनंद नहीं आ रहा है। समझा? जिसका घर में हम हैं, ये दुनिया तो भगवान का ही घर, राइट? भोक्तारंग जगत प्रसंग सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने कहा आई एम द कंट्रोलर, आई एम द कंट्रोलर ऑफ द होल यूनिवर्स, मीन्स आई एम द मास्टर, आई एम द ओनर। एट द सेम टाइम आई एम द फ्रेंड ऑफ ऑल। सूर्यदंग, इंग्लिश में इतना वर्ड नहीं है, बांग्ला में हिंदी में जैसा बहुत सारी वर्ड है, एक शब्द का बहुप्रति शब्द है, इंग्लिश में नहीं है, वो एक फ्रेंड ही होगा, राइट? तो हमारे बांग्ला में बंधु होगा, मित्र होगा, सुहृद होगा, ऐसा कितना शब्द आ रहा है ना। तो दूसरा तारतम्य भी है, सुहृद का मतलब जैसा है बंधु मित्र, ऐसा सुहृद हृदय का बंधु। तो भगवान ने कहा हम सूर्यदंग सर्वभूतानां, सारी जीव को, भगवान के तो जीव, हमारे भगवान ही अंश, इसलिए भगवान का साथ हमारे एक संपर्क है, हम लोग जानता नहीं किंतु है। भगवान के साथ हमारा एक संपर्क है। सूर्यदंग सर्वभूतानां इति ज्ञात्वा शांति मृच्छति, जो ये जानता है इसको ही शांति में लगा। समझा है? अरे भगवान का जो बात, ये सच बात है, भगवान तो हमको झूठ नहीं बताया ना। तो गीता में डायरेक्ट भगवान का वाणी, भगवान का क्या, ये श्लोक है, जा गीता सुगीता किम कर्तव्य शास्त्र विस्तर जासंग पद्मनाभश्च मुख पद्माद विनिश्चिता। इसलिए हम लोग का घर में ऐसा और चर्चा वहाँ है। वो क्या, माधवप्रिया जो नेपाल का है ना, वो अभी अपना लड़का को भेज दिया वृंदावन, छोटा लड़का, क्लास कौन क्लास पढ़ता है, 1 और 2 समथिंग, 2 न 3 आप जानते नहीं। तो और वो क्या, गांव का, अपना गांव का सब लड़का का एवरी सैटरडे उनको बुलाकर उनको हरि कथा बोलता है। अभी तक हम लोग भी करते हैं। कल नवद्वीप में हम लोग सोचा है इस बच्चे लोग को यदि समझाया जाए, इन लोग को हृदय में रह जाएगा, जब बड़ा हो गया उनको बहुत कठिन है नहीं, इसलिए हम लोग शुरू किया है। नवद्वीप में सब बच्चा को बोलते तो संडे में आ जाओ, इधर में प्रसाद देगा और हरि कथा बोलेगा, बच्चा का जो कथा बच्चा लोग के लिए। तो आ रहा है अभी, आते हैं, सुनते हैं। हाँ सुनता है, कुछ लड़का तो आता है, तो ठीक है। हर हम लोग को प्रेरणा मिला, हमारा महाराज लोग आया है फ्रांस से, एक महाराज, उन लोग सुना है, उन लोग को बहुत इच्छा, उन लोग बोला हम पैसा देगा, इन लोग को जो खर्चा होगा वही प्रसाद वसाद देने का, हम लोग वो पैसा भेज दिया आपको। उन लोग को बहुत खुश आ गया। तो हम भी सोचा, हमारा मन में आया, जैसे हम यदि बच्चा लोग को बोलेगा, वो कमल है, हार्ट है, उन लोग को हृदय में रह जाएगा। तो हमारी बात, हम जब इन लोग का वहाँ भी है, ये पॉलिटिकल बात है, हम पॉलिटिकल के लिए नहीं किया था, हम आरएसएस करता था, समझा? आरएसएस समझा? तो हम जाता है इसका उन लोग को टाइम इसको पढ़ता है, खेला होता है, दंडो एक्सरसाइज होता है नहीं, हाँ, तो गाना होता है, ऐसा होता है। तो हमको अच्छा लगा, 1 घंटा आरएसएस का शाखा बोलता है ना, तो उसमें 15 मिनट 4 क्लास होता है। 15 मिनट्स जैसा लाठी खेला, ऐसा लाठी खेला होता है, 15 मिनट्स एक्सरसाइज होता है, 15 मिनट्स प्ले और 15 मिनट्स प्रवचन कथा होता है। तो हम तो आरएसएस क्या किया, अब जानते हैं, तो आरएसएस को वो बच्चे लोग से उनको शुरू कर देता नहीं। बच्चे लोग को क्या मतलब है, बच्चा लोग का अंदर देश प्रेम
जगह देना दरकार है देश को रक्षा के लिए, ऐसा हम लोग बोलता है ना। अभी तो हम वो छोड़ दिया, हमको अरे बड़ा देश मिल गया काहे को हमारा देश अभी नॉट ओनली इंडिया, भारतवर्ष से खुद हमारा देश नहीं, हमारा सारा दुनिया ही हमारा देश है नहीं। ये है हमारा भागवत कंसेप्शन, भागवत गीता कंसेप्शन हमारा। तो इसलिए हमारा हर घर में, हिंदू घर में, जैसे देखिए उन लोग को मुस्लिम घर में कुरान को चर्चा हो रहा है, मदरसा में उन लोग क्या ये सब चर्चा कर रहे हैं, हम लोग तो कोई ऐसा चर्चा नहीं हो रहा है। ये बात हम लोग का ठीक है, हम लोग भी शुरू कर देगा, हम लोग को बच्चा लोग को बुला के कुछ चर्चा करें, जितना एक बच्चा के जो हो जाए बहुत ज़्यादा। एक बच्चे का हृदय में यदि भक्ति का वो तो रहता ही है, जैसे आप लोग को आया एक जन्म से नहीं होता है, जन्म जन्म यदि हम भक्ति जो भाव में हम रहता है ना। जैसे देख कोई कोई लड़का छोटा से बहुत एक्सपर्ट हो जाता है, कैसे इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट हो जाता है, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जा रहा है, बच्चे से हो जाता है। काहे को प्रीवियस जन्म में वही इसको कनेक्शन है, समझा। सबको नहीं होता है, कोई देखिए स्कूल में जाता है, कोई फर्स्ट बॉय हो जाता है, कोई लास्ट बॉय हो जाता है। काहे को इसलिए इंटेलिजेंट में प्रीवियस जन्मों से ये चल रहा है, प्रीवियस प्लस विगत जन्म में जो कनेक्शन है ना। तो इसलिए हमको भगवत गीता हर घर में रहना चाहिए और उनको चर्चा भी रहना चाहिए। देखिए शिक्षा गुरु श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एक भागवत गीता से सारा दुनिया का उलट पलट कर दिया, एक भागवत गीता से। इन इतना सुंदर से वृंदावन में रहने का टाइम वो ट्रांसलेट किया है ना, गीता को अपना हाथ से ट्रांसलेट किया, जैसे सब लोग को अच्छा तरीके से समझ पाए, ऐसे तरीके। काहे को गीता बहुत मठ मंदिर मिशन से हो रहा है, किंतु गीता को जो एक्सप्लेनेशन, जो गीता का जो अनुवाद, संस्कृत तो वाणी तो भगवान का है ना, उसको अनुवाद दूसरा हो जा रहा है, मैंने इसलिए मीनिंग टू डिफरेंट हो जा रहा है। इसलिए कई भक्त जो भक्त पंडित भी है, सूर्य क्यों उसके बोलते श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम लोग किसके पास जाना चाहिए? जो सत्यम मीन्स जिनको शास्त्र ज्ञान है, और ब्रह्मनिष्ठ मीन्स भगवान में भक्ति है। ऐसा साधु को पास हम लोग को जाना है, समझाए। सत्यम ब्रह्मनिष्ठम, जैसा षंड अमर को जानता है ना, जो प्रहलाद को पढ़ाता ना, उसको शुक्राचार्य का लड़का था। तो शुक्राचार्य बहुत बड़ा गुरु था, दैत्य लोक का गुरु पंडित था, असुर का गुरु था ना। उनका लड़का लोग भी प्रहलाद को, उस टाइम शुक्राचार्य तपस्या में चला गया था ना, और लोग प्रहलाद को क्लास दे रहा था, किंतु उन लोग सत्यम था, माने पढ़ाई लिखाई था, किंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं था। उन लोग बोलता था हिरण्यकशिपु भगवान, वही सिखाता था ना। किंतु प्रहलाद जब मातृगर्भ में था, उस टाइम कयादु माता कहाँ में था? नारद मुनि का आश्रम में था, ठीक जानते ना। उस टाइम हिरण्यकशिपु तपस्या में चला गया था, और इंद्र, देवराज इंद्र, स्वर्ग का राजा सोचा इस टाइम हम कयादु को का गर्भ में एक संतान है, हिरण्यकशिपु को संतान है, हम उसको अभी ले जाएगा कि उनको मार डालेगा। काहे को हिरण्यकशिपु का संतान हो, वो भी तो असुर होगा, हम लोग का शत्रु होगा, इसको पहले से खत्म कर देगा। जब इंद्र कयादु को लेकर आ रहा था, तब उन लोग नारद मुनि का आश्रम में रोक किया था कुछ टाइम के लिए। तब नारद मुनि कहा तुम क्या कर रहा है, ये किसको ले जा रहा है? बोले ये बात है, नहीं, इनका कयादु का मातृ गर्भ में एक महाभागवत पुरुष है, उनको छोड़ जाओ, ये हमें छोड़ दो, कयादु को हमें छोड़ दो, हम देखेगा, वो तुम्हारे कोई भय का कारण नहीं, वो परम भक्त है। वाह, नारद मुनि तो जानता है ना।
तब नारद मुनि तो बात से इंद्रदेव उनको छोड़ दिया। और जब उस टाइम हर रोज भागवत कथा होता है, नारद मुनि भागवत कथा बोलता था और कायदो माता सुनता था, और उनका गर्भ में प्रहलाद था, वो भी सुनता था। उसके बाद से क्या हुआ, प्रहलाद भागवत ज्ञान लाभ कर लिया। अभी तो शुक्राचार्य को कुछ पढ़ाया, ये दुनियादारी ज्ञान बोलता है हरि हमारा शत्रु है, हिरण्यकशिपु भगवान है, तो प्रहलाद सब सुनता है, सब सुनता है। जब क्या एक दिन ने संडामर को देखा, हमारा प्रहलाद तो बहुत सुंदर सीख लिया, मैंने सब कुछ अच्छा से रिप्लाई दे रहा है, तब से उनको लेकर जाएगा कहाँ का पास, हिरण्यकशिपु के पास, महाराज के पास। महाराज देखने से खुश होगा, हम लोग शिक्षा दिया है। जब गया हिरण्यकशिपु उनको अपना गोद में बैठा लिया और पूछा, बाबा बेटा तुम क्या अच्छा सीखा है बताओ। तब असेंबली है ना, सभा है, वो ऐसा बात ही बोलेगा जो ठीक बात है। संडामर को जो शिक्षा दिया वो अभी नहीं बोलेगा, वो सोच लिया, ठीक कर लिया, जो हम नारद मुनि से सुना है वही ठीक बात है, वही शिक्षा को बारे हम बताएंगे। तब उनने कहा, प्रहलाद महाराज फर्स्ट स्टार्ट किया, ये घर, जिस घर में हरि का चर्चा नहीं है, जिस में जे घर में साधु वैष्णव आता नहीं है, वही सा घर परित्याग करके वही घर है अंधकूप। अंधकूप समझता है, जो कूप माने ढका है घास में किंतु पानी है नीचे, गंदा पानी है, उसको अंधकूप कहा जाता है। माने डेड वेल ना, डेड वेल, अंधकूप, डार्क वेल, तो ढका है घास से। अंधकूप ऐसा घर छोड़कर वन में जाकर हरिभजन करना ये श्रेष्ठ शिक्षा है। जो बोल दिया हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया है, हरि हमारा शत्रु है, ये क्या बोल रहा है। अंध कूप सदृश गृह, जिसमें हरि का चर्चा नहीं होता है, हरि भक्त इस घर में नहीं आता है, वैसा घर छोड़कर वन में जाकर हरिभजन करना ये श्रेष्ठ शिक्षा। हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया, ये कौन सिखा दिया, ये तो ठीक बात नहीं है, हरि हमारा शत्रु है, ले जाओ इसको अच्छा तरीके से सिखाओ। ये क्या सीख लिया, तो वो फिर संडामर को समझ में क्या कैसे हो गया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, श्रोत्रियम एवं ब्रह्मनिष्ठम, हमारा जो साधु गुरु वैष्णव होना चाहिए, जिससे हमको सुनेगा, जो हमको साहाय्य करेगा, वो कैसा होना चाहिए, क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्षत्रियम का मतलब बोला है जो उसको शास्त्र ज्ञान रहना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठम माने भगवान में, विष्णु भगवान में, हरि भगवान में, सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान की उनका भक्ति भाव रहना चाहिए। किंतु संडामर का पंडित था, शुक्राचार्य का बेटा वो भी पंडित था, किंतु उन लोग का ब्रह्मनिष्ठ नहीं था। उन लोग पैसा का लिए, राजा का पैसा मिलेगा, राजा बेटा को जो बोलता है, राजा जो बोलता है वही सिखाता, रियल नॉलेज नहीं दिया था ना, प्रहलाद महाराज ने बता दिया। तो इसलिए हम बोलते हैं क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होना चाहिए। उसका टाइम नेक्स्ट टाइम फिर वो तो बहुत अच्छा तरीक़ा से संडामर के गुरु से सीख गया। नेक्स्ट टाइम जब फिर कुछ दिन बाद में ले गया तो पूछा, बेटा तुम क्या अच्छा सीखा है, बड़ो खाए को। संडामर के पास वो बहुत अच्छा, वो संडामर जो बोलता है सुनता है, कोई माने डिस्टर्ब नहीं करता, वो जानता है, तो ये तो ऐसे ही है। किंतु आज असेंबली सभा में यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अभी फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा ना, बाबा बेटा तुम क्या अच्छा सीखा है बताओ।
तो क्या बताया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्य सुख आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति नवलक्षणा। वो बता दिया ये विष्णु को भक्ति करना कैसे? उनका वाणी श्रवण करते, उनका कथा कीर्तन करते हुए, श्रवणं कीर्तन स्मरण करते हुए, श्रवणं कीर्तन अर्चनं वंदनं पाद सेवनम, ऐसा 9 तरीका में हम लोग हरि भक्ति करने को मौका हम लोग को मिल जाएगा। हरि भक्ति, हरि कथा सुनने से हरि के बारे हमको समझ में आएगा। कीर्तन, उनके बारे हम उनका गाना, उनका क्या महिमा कीर्तन करने से भी होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम शरण। प्रहलाद महाराज खुद ओनली शरण ही करता था, परीक्षित महाराज ओनली बाय श्रवण, सुखदेव महाराज बाय कीर्तन से भगवत प्राप्ति हुआ हम लोग को। और अम्बरीश महाराज ये 9 तरीका भक्ति अपना हाथ से करता था। अम्बरीश महाराज मंत्री देकर बोले राज्य तुम लोग चला रहो, हम भगवान के मंदिर में अर्चना करता था ऐसा। इसलिए देखिए अम्बरीश महाराज दुर्वासा सन्यासी था, वो भी इतना गोसा हो गया था। अम्बरीश महाराज के मरने का इच्छा किया, भगवान विष्णु चक्र आ गया, सन्यासी को अभी भगा दे रहा है। वो घबरा गया, डर दौड़ने लगा, सुदर्शन चक्र घूमने लगा। काहे को? अम्बरीश महाराज कुछ नहीं किया है, जस्ट पारण किया था ब्राह्मण का पूछ के, ये एकादशी है नेक्स्ट डे पारण करना चाहिए, टाइम में करना चाहिए, नहीं तो एकादशी व्रत नष्ट हो जाएगा। हम क्या करेगा? अभी दुर्वासा मुनि आया, वो नहाने गया जमुना में, अभी तो नहीं आ रहा, क्या करे? लेट हो गया, अभी क्या करे? बिना कोई पानी भी नहीं खाया था, निर्जला। तो ब्राह्मण लोग कहा तुम एक काज करो, तुम तो कुछ पानी भी नहीं खाया, एक गंडूश पानी ले लो, उसमें तुम्हारा व्रत विभंग हो जाएगा, अतिथि को अपमाना नहीं होने वाला है। एक बिंदु पानी खाने से क्या होगा? तुम तो भोजन नहीं किया, वो आएगा तब भोजन करना ही तो नियम है ना। अतिथि आने से उनको भोजन करा के हम लोग को खाने होगा रे। किंतु वो जब एक बिंदु पानी लिया, उस टाइम दुर्वासा आ गया, गुस्सा हो गया, उनको मारने के लिए एक कृत्य सृष्टि, ज्वलंत बर्निंग कृत्य सृष्टि करा। किंतु भगवान के सुदर्शन के उनको भी खत्म कर दिया। अभी दुर्वासा पीछे दौड़ने लगा, तो दुर्वासा भागने लगा। तो अम्बरीश महाराज को भगवान, वो तो ब्रह्मा के पास गया, शिव के पास गया, विष्णु के पास गया। विष्णु बोलते नहीं, हम कुछ नहीं करने सकेगा, तुम जिसको पास अपराध किया है वो तुमको कुछ नहीं किया है, तुम उनके पास जाओ, वो यदि तुमको क्षमा करे तब तुम निस्तर पाएगा। बस तब तो आया अम्बरीश महाराज, तो परम वैष्णव, वो बोलते हैं हम तो वेट कर रखा, अब दुर्वासा आएगा, उनको हम भोजन कराएगा तब हम खाएगा। ऐसा उस देखकर दुर्वासा ने कहा, क्या कहा? ओहो अनंत दाशाणां महत्तम दृष्टमद्यमे कृतागसी अभिजदराजन मंगलानि समीहसे। ओहो आज हम अनंत दास लोग का महिमा आज में हमको मालूम आया। कैसे? हम अपराध किया, कृतागसी अभिजदराजन मंगलानि समय, हम उनको चरण में अपराध किया, उनको मारने की कोशिश किया, किंतु वो हमारा मंगल प्रार्थना करता था। मंगलानि समीहसे। तो यही बात है, हम नित्यानंद से शुरू किया, कहाँ के हमें कहाँ चला गया। कोई बात नहीं। तो जैसे भगवान का कथा है, जैसे केक है, मिष्टी केक है, स्वीट केक है, केक का केक जिधर में काटे उधर में अच्छा लगेगा नहीं। भगवान का कथा जहाँ से जिस पार्ट से कहेगा उस पार्ट ही अच्छा लगेगा ना। ये जैसे भगवान का बात है, भगवान का भक्त बात। हम गीता के बारे में बोल रहा था, गीता और भगवान का वाणी, ये हम लोग को
हर घर में हर पिता माता को कर्तव्य है अपनों को भगवान को भक्ति करना, उनको लड़का लड़की को भी सिखाना हर घर का माता पिता का कर्तव्य है, समझाए। नहीं तो क्या, देखो हमारा समाज कौन तैयारी कर रहा है, पिता माता से ही तो संतान हो रहा है, वो पिता माता जो शिक्षा दे रहा है वही तो है। हम जब क्लास 5 में पढ़ता है, हमारा पिता अपना हाथ से भगवान को हर रोज पूजा करता, समझाए। तो हम जब क्लास 5 में था, वो बोलता है तुम हर संध्या में आरती तुम करो, किंतु दिन में पूजा वही पिताजी करता था, हमको कभी बोला नहीं। हम तो पढ़ाई कर रहा, खाई पढ़ाई करता था। हम तो संध्या टाइम में तो घर में ही रहता है, संध्या थोड़ा भगवान को धूप दीप दिखाना, उसको आरती कहा जाता है ना, शॉर्ट मैंने। तो बोलता है तुम ही करो हमको पिताश्री, हमको पिताश्री कहा जाता है ना। पिताश्री हर जब घर में रहता अपना हाथ से भगवान का पूजा करता डे टाइम में, और भोग चढ़ाता, और संध्या टाइम में सुबह में हम लोग को भेज देता। तो वो तो उस हमको आज साहाଯ୍य किया ये पथ में आने के लिए, राइट। तो इसलिए हर घर में माता पिता को भी भक्ति करना का जरूरत है, भगवत भक्ति। तब करने से अपना जो संतान उन लोग को ये भक्ति भाव मिलेगा, और ये भक्ति भाव से वो रियल मनुष्य होगा, समझाए। रियल क्या आदमी होगा, रियल ह्यूमन बीइंग ही कैन बिकम, अदरवाइज नो। सी आज देखिए पिता माता जब बुढ़ा हो जाएगा उनको कहाँ में भेज देता, ओल्ड एज होम, राइट। ओल्ड एज होम में भेज दे रहा ना। ये पिता माता का ही गलती है। काहे को पिता माता उन लड़का को भगवत भक्ति सिखाया नहीं, मातृभक्ति पितृभक्ति उनको मालूम नहीं है। अभी तो ओल्ड एज होम में भेजेगा ही, समझा हम क्या बोल रहा है। जब आदमी मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया, बुढ़ा पिता माता को ओल्ड एज में भेज दे रहा है, इसलिए पिता माता ही गिल्टी, माने वही भी दायी है। काहे को पुत्र को काहे को नहीं सिखाया, राइट। भगवत भक्ति नहीं से, भगवत भक्ति रहने से इतना अमानुष नहीं होगा। जो पिता माता हमारे लिए इतना कष्ट किया, आज हम घर मिल गया हमको, किस मिल गया, और हम पिता माता को ओल्ड एज होम में भेज देता। इसलिए हर घर में भगवान का भक्ति का चर्चा रहना चाहिए। जैसा ऐसे करने के भगवत भक्ति हम लोग को रियल माने मनुष्य बनाएगा, रियल। हम लोग तो बात करते हमको तो अच्छा लगा ना। अच्छा ठीक है, हमरा आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हाँ पास्टर ठीक है। हम तो बहुत बात कर लिया बहुत बात कर लिया, तो ठीक है। हम सुना तुम हायर सेकेंडरी, हाँ हम सुना है खूब अच्छा रिजल्ट हुआ है ना कि और अच्छा क्लास 10 में 97%। ओह वेरी गुड। क्लास माध्यमिक हो गया, स्कूल फाइनल अभी होने वाला है ना। ओह अच्छा बात, बहुत अच्छा कर लो। हाँ नहीं थे, हम लोग भी किया है, हम लोग का इतना अच्छा नहीं था हम आज बोल रहा है हमारा पढ़ाशुना में हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं था। हम जो भगवान के पद में आया है, इसलिए गुरु जी का दर्शन मिला, ये हमारा भाग्य है, समझा है। तो पढ़ाशुनाई का और द गोल, तुम्हारी इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हाँ वो तो मालूम है। What is the goal? We are studying very good, we have a good result, a very good result, no doubt. चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा ब्रिलियंट स्कॉलर ऑफ द डे। चैतन्य महाप्रभु उस टाइम में मोस्ट ब्रिलियंट स्कॉलर, वेरी गुड, माने वो तो भगवान है,
वो जो करेगा वही तो सबसे नंबर 1 होगा, हो गया नहीं। चैतन्य वो भगवान था, किंतु उनको देखा है हम भक्त है, हम साधारण भक्त है ना, वो आपको डिस्गाइज में रख दिया, अपनों को क्या। तो লেখাই पढ़ाई का সেই সে विद्यार फल जानी हो निश्चय, कृष्ण पाद पद में जाते चित्त वित्त रॉय। हमारा मन यदि भगवान के साथ युक्त नहीं रहेगा तो विद्या भी डेंजरस हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं जैसे लादेन, अब लादेन तो बहुत इंटेलिजेंट था ना, इतना इंटेलिजेंट हम लोग भी नहीं था। वो लादेन क्या कर दिया, कितना आदमी को मार डाला। ओनली बट ही इज अ वेरी एजुकेटेड मैन, लर्नेड मैन, ही इज आई मीन कि बोले इतना बुद्धि कैसे आया, ये इतना बड़ा अमेरिकन जो क्या बिल्डिंग है ना, है क्वीन टावर राइट, इसको मारने के लिए कितना बुद्धि उनको। तो बुद्धि लादेन के तो वो तो एजुकेटेड था, तो हम लोग ऐसा ध्वंसात्मक बुद्धि को, ज्ञान को नहीं चाहिए। We don't want to use our knowledge anything for destruction, right? That is not, I mean, the right use of knowledge. But if we not get the Bhagavad Bhakti, अब हम लोग कितना आदमी आ गया आज में हरे हरि बोल हरि बोल। तो सो लेखा पढ़ाई जब भगवान से जुड़ जाएगा तो उस लगे भाई वेरी गुड, आई मीन क्या रिजल्ट देगा ना ये। हरि बोल जय, अमृत महोत्सव की जय। नाउ टाइम ऑफ मैंगो राइट, हरि कथा बोलते हैं कत कथा बेरिये आसबे ना, अमृत महोत्सव। सो नाउ इज द टाइम ऑफ मैंगो, मैंगो फेस्टिवल राइट। और हमारा चैतन्य महाप्रभु जानते हैं ना, দিয়ে দে সবাইকে দিয়ে দে, আমি জলই খাইনি আর ওখানেও বলি নাই। জয় মহাপ্রসাদ কি জয়, जय अमृत महोत्सव की जय। छत्तीसगढ़ में मैंगो मैंगो मिलता है, अच्छा मैंगो ना, अच्छा अच्छा अच्छा। रायगढ़ रायगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ में उनका घर है चांपा। रायगढ़ का नहीं नहीं, हमें खाली रायगढ़ में गया था बोले। रायगढ़ के 1 घंटा 1 घंटा, अच्छा समझे, बहुत अच्छा। हाँ उधर में मैंगो मिलता है ना, हाँ अच्छा ठीक है। और कुछ दिन बाद अच्छा मैंगो आएगा चौसा, बहुत अच्छा जानता है चौसा। अगस्त में हमारा गुरुजी हम लेके जाता था, उनको खूब अच्छा लगा। जय अमृत महोत्सव की जाए, मैंगो फेस्टिवल की जाए। महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनका भक्त सब लोग संकीर्तन करते करते बोला है आज हम, वो अपना हाथ से एक आम्र का बीज पुत दिया, सत के साथ एक आम गाछ आम्र पेड़ हो गया, सत के साथ वो आम पेड़ में आम धर लिया, आम धर लिया। और महाप्रभु अपना हाथ में वो आम्र वितरण का कर दिया, सब भक्त खा के बहुत तृप्ति हो गया। बोला है एक आम में एक पेट भर गया, ऐसा बड़ा बड़ा आम और जूस एंड जूस, नो स्किन नो सीड। तो आज में हम लोग हम याद जय अमृत महोत्सव की, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौ प्रमानंदे। हम लोग तो जानते नहीं। हाँ आम जब इधर में आता था एक बिल्डिंग भी नहीं था। कुछ साल पहले इधर में हम लोग आता था, एक बिल्डिंग नहीं था। देखते देखते कितना बिल्डिंग हो गया, तुम लोग भी आ गया, अच्छा हो गया। जय जय महाप्रभु जय महाप्रसाद की जय।